Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is current feelings, current energies of your partner and current thinking towards you. आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं करंटली, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या स्टेप लेने वाले हैं रिलेशनशिप को लेकर के, और आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजिंग्स आने वाली हैं। अगर कि आपकी बातचीत नहीं हो पा रही थी तो क्या आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, या जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो कब तक आप दोनों की ख़त्म हो सकती हैं। आप दोनों में कब पैचअप होगा, कब एक दूसरे की बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे को लव देंगे, देख लेते हैं। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि वीकली मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस, टैरो रीडिंग्स आपको साथ साथ मिलती रहें। ओके, यू हैव 6 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द डेविल। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ही बताना चाहती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है, देखने में आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये सुन करके। जो लोग पहले रिलेशनशिप में थे लेकिन बाद में जो है उनका रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप आ गया, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाए, या फिर होता है कि किसी लेवल तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स चली जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स इस कदर बढ़ जाते हैं, आपस में जो है बातचीत करना पसंद ही नहीं करते, एक दूसरे को कह देते हैं टेक केयर बाय बाय, ऐसा कुछ सीन होता है, तो वो ही इंसान आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। आपके लिए यही गुड न्यूज़ है। और अगर आपका पार्टनर था मे बी स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस में से, तो अब वो आपको आ करके अपनी बात, दिल की बात आपको बताएगा, आपको ये चीज़ क्लियर करेगा कि उसके रियल हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ है। वो आपके साथ अपनी लाइफ जो है गुजारना चाहता है। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। उनका जो ये बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन है, उन्होंने जो टाइम आपके साथ स्पेंड किया है वो उस टाइम को भुला नहीं पा रहे। वो जितना मर्जी चाह लें कि मैं ये चीज़ें भूल जाऊं और आगे मूव ऑन कर लूं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, वो मूव ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि यही चीज़ जो है उनका वीक पॉइंट नज़र आ रहा है। वो जो है, जो भी उनके गोल्स है, जो भी उनके ड्रीम्स है, वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी लाइफ में मुझे विक्ट्री नज़र आ रही है, सक्सेस नज़र आ रही है। उनको उनके क्लोज वंस काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, आप उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पा रहे हैं। जो भी वो ज़िंदगी में चाहते थे वो हर चीज़ उन्हें मिलने वाली है। लेकिन अगर वो यहाँ पर अपने नेचर में चेंजिंग लेकर के आते हैं तो जो लोगों का एक उन पर एतबार है, जो भरोसा है, जिस वजह से लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, लोग उन्हें गाइड करते हैं, लोग उन्हें आगे जाता हुआ देखना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी लोग हो सकते हैं कि हमने इनको इतनी केयर दी, इतना रिस्पेक्ट किया, इनको जो है इतना सपोर्ट किया, लेकिन जो है उन्होंने अपना ये बिहेवियर हमसे इतना चेंज कर लिया, तो उन्हें वो चीज़ अपनी लाइफ में नहीं करनी। दूसरी बात, अगर वो अपने मनी रिलेटेड इश्यूज़ को देखते हैं, उसी को थोड़ा टाइम देते हैं, तो ये बहुत बेहतर रहेगा। वो एक तरफ रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उनका बहुत जो है फोकस उनके रिलेशनशिप वाली साइड पे है, क्योंकि उनके माइंड में वही चीज़ें चल रही हैं कि मैं जिस इंसान के साथ था मैं उसी को अभी भी मिस करता हूँ, और बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ मुझे बहुत बिज़ी नज़र आ रही है। उनका जो शेड्यूल है, जो उनकी रूटीन है, वो इस कदर बिज़ी है कि वो कभी कभार खुद के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने पार्टनर को भी उतना अच्छे से टाइम दे पाएँ। अगर दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, तो वो जल्दी से जल्दी उनको क्लियर कर सकें। तो उन्हें कोशिश यही करनी है, चाहे जितनी भी बिजी रूटीन हो, जितना भी बिजी शेड्यूल हो, उसमें से खुद के लिए वक्त निकालना है, अपने पार्टनर को टाइम देना है। कुछ कम्युनिकेशन गैप भी है, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। कम्युनिकेशन गैप है आपका आपके पार्टनर के साथ, और वो आपके पार्टनर वाली ही साइड से है। उनका होता क्या है कि जहाँ पे अगर उनका कोई टास्क होता है, जहाँ पे उनका कोई काम होता है करने वाला, वो करते क्या हैं कि आसपास के जो लोग हैं उन पर जो है अपना फोकस रखते हैं। वो लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी क्या राय है, अगर वो कोई स्टेप लेते हैं अपनी लाइफ को लेकर के तो उसका क्या असर पड़ेगा, लोग उस बारे में क्या सोचेंगे। वो इस चीज़ों से थोड़ा सा हट करके अगर देखेंगे, अपने गोल्स पर ज़्यादा उन्हें वैल्यू करेंगे, ज़्यादा उन्हें जो है टाइम देंगे, तो वो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आ सकते हैं। उनके काम में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है अगर वो अपने काम को अब अच्छे से ध्यान देते हैं,
अगर यहाँ पे वो कर क्या नहीं है, आपके साथ वो रिलेशनशिप में आगे तक जाना भी चाहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अपनी नेचर में भी इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आ रहे हैं। जैसा आपको पसंद है वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि वो अपना रवैया, अपना बिहेवियर वैसा करें ताकि आप दोनों के दरमियान अगर कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जिसकी वजह से आप उन्हें कभी कभार कुछ बात करते थे या नापसंद वाली जैसे कुछ होता है उस तरह का कुछ कहते थे, तो वो यही चाह रहे हैं कि अब वैसा नहीं हो और आप उनके साथ हमेशा रहें, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को वैसा कर देना चाहते हैं जैसे कि आपको पसंद है। यानी वो हर लेवल तक जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए, आपके साथ के लिए। लेकिन अपने माइंड में ये चीज़ लाजमी रखिएगा कि आपके आसपास का माहौल जो है नेगेटिव भी नज़र आ रहा है, काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके आसपास, नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी यहाँ पे पॉइंट्स है जहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि जहाँ पे उनका ध्यान होना चाहिए वहाँ पर नहीं होता, उनका ध्यान भटक जाता है, किसी और साइड पे चला जाता है। और यहाँ ये वो टाइम है जब अगर आपके पार्टनर को किसी चीज़ की आदत लगी तो उनसे जो होगा ये कि आगे लाइफ में वो आदत से जान छुड़ाना उनके बस की बात नहीं होगी। बहुत अगर वो छुड़वाना भी चाहेंगे अपनी जान उस आदत से तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, बहुत ज़्यादा टफ लगेगा उन्हें। तो उन्हें यही कोशिश करनी है। ये वो टाइम है कि जब आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, तो आप ऐसा स्टैंड लीजिए खुद के लिए ताकि आप जो है मोर पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ और आप जो है लोगों के कहने पर, लोगों की बातों में ना आए। लोग क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, वो क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा आपके पार्टनर को इस तरफ भी फोकस करना होगा। देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। फर्स्ट यू हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द जजमेंट, टेम्परेंस। वाओ, इस रिलेशनशिप में देखें फुलफिलमेंट नज़र आ रही है, फुलफिलमेंट है। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट थे तो अब वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना साफ नज़र आ रहा है, एक दूसरे की केयर करना, यानी कि लाइफ में फुलफिलमेंट है। चाहे वो आपके रिलेशनशिप वाली साइड हो या फिर अगर आप अपने करियर गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, आप हर चीज़ को हासिल कर लेंगे बहुत जल्दी। आपकी किस्मत बदलने वाली है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। किस्मत का पहिया जब चलेगा हर चीज़ बदल जाएगी, जैसा आप चाहते हैं वैसा होने लगेगा। आपके पास पावर आ जाएगी, आपके पास पैसा आ जाएगा, आपका रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगी, आपके पार्टनर आपको जो है लव देंगे, केयर देंगे, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स भी देंगे आपके लिए। ये भी एक गुड न्यूज़ है। कोशिश करें इस वक्त जो आपकी इनर वॉइस है उसको फॉलो कीजिए। अगर आप अपने इनर वॉइस को फॉलो करते हैं, आपके स्टेटस में, आपके स्टैंडर्ड में एक बड़ा चेंज आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत खूबसूरत से चेंज आएगा, जिसकी वजह से चीज़ें आपके हक में होने लगेंगी। जैसा आप चाहते हैं हर चीज़ वैसे आपके कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन जो आपने पास्ट में गलतियां की हैं, जो आपने मिस्टेक की हैं, उनसे सबक हासिल कीजिए और ख़ुद से इस बात की कमिटमेंट कीजिए कि अगेन वो चीज़ आप नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए वो गलतियां आप नहीं दोहराएंगे। इससे आपकी नेचर में बहुत बड़ा चेंज आएगा जो कि आपको रिलेशनशिप वाली साइड पे सक्सेस देगा। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।